हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे समाज का टॉपिक, जो कि यूपी टीजीटी में और टेट में पूछा जाएगा। मतलब समाज तो ऐसा टॉपिक होता है जहाँ हिंदी आती है वहाँ पूछा ही जाता है। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय या तत्पुरुष या द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। वह समास जिससे दूसरा पद प्रधान ही होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक, जिन में कारक आता है, कारक चिन्ह आते हैं ने, को, से, के, लिए, का, की, के, पर। इसमें ये सारे समास तत्पुरुष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व या अवयव भाव? तो नील कमल में हैगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, अवयव भाव या कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव भाव। जैसे कि इसकी ट्रिक है कि जैसे इसमें यथाशक्ति या यथा या प्रत्येक या प्रति ऐसे शब्द आते हैं, या बेअसर या प्रतिवर्ष ऐसे शब्द आते हैं, तो उसमें अवयव भाव ही आता है। इसमें कुछ अर्थात भी हैं, जैसे वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अवयव भाव हो तो उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जिस शब्द में वे तथा, जैसे वे, यथा, वे, यथा, प्रति और भर, प्रति, भर, आए, तो वो अवयव भाव समास होते हैं। ये दोनों शब्द समान होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं रातों रात, रातों रात या हाथों हाथ, हाथों हाथ, ऐसे शब्द भी अवयव भाव के समास में ही आते हैं। ठीक, दिन और रात में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, ये बहुव्रीहि होगा। तो इसका राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें जैसे भाई बहन, भाई बहन, या लड़का लड़की, लड़का लड़की, ऐसे कई शब्द आते हैं। आग पानी, भला बुरा। वह समास जिसका प्रधान पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान हों, देखो दोनों पद प्रधान होंगे तो उसमें द्वंद्व समास लगेगा। अब मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा डाउन सी हो रही है मेरी, और निकल ही नहीं रही। मैं जोर से बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होगा? चार भुजाएं हैं जिसमें या चार की भुजा या चार भुजा या चार और भुजा या भुजाओं में चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार भुजाएं। और इसका ये समास कौन सा हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसे दशानन, 10 मुख के लिए अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, चतुर्भुज, ऐसे सारे समास बहुव्रीहि में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दशानन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। दशानन 10 मुख है जिसके अर्थात रावण,
प्रश्न है ग्रामवासी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु या द्वंद्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। प्रश्न है त्रिलोचन का सही समास क्या होगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रसोई में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन में होगा अव्ययभाव या द्वंद्व या कर्मधारय या द्विगु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। प्रश्न है नेक्स्ट 11वां, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व या कर्म या बहुव्रीहि या तत्पुरुष? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। प्रश्न है महात्मा में कौन सा समास है? द्वंद्व या कर्मधारय या द्विगु या अव्ययभाव? महान है जिसकी आत्मा, क्या होगा? कर्मधारय समास। प्रश्न है 13वां, पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है जो अंबर, पीला अंबर, पीले अंबर वाला, अंबर का पीला। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पीला है जो अंबर। सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु या द्वंद्व या तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। आजन्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष या द्वंद्व या अव्ययभाव या बहुव्रीहि? ये क्वेश्चन शायद यूपी पुलिस में पूछा गया था। आजन्मा में कौन सा समास है या कुछ ऐसे पूछा था, इसी से रिलेटेड था। अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। प्रश्न है घुड़सवार का समास विग्रह होगा? घोड़े पर सवार, घोड़े और सवार, घोड़े का सवार, घोड़े और सवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े पर सवार। प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। प्रश्न है रक्त कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय या तत्पुरुष या द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या है ना। प्रश्न है नवरात्र में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा द्विगु समास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ा तबीयत नहीं सही थी इसीलिए आवाज़ बहुत स्लो होगी, डेढ़ लगा के देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।